संध्या करने की विधि। आइए भक्तगणों, संध्या विधि की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। संध्या का समय सूर्य उदय से पूर्व जबकि आकाश में तारे भरे हुए हों, उस समय की संध्या उत्तम मानी गई है। ताराओं के छिपने से सूर्य उदय तक मध्यम और सूर्य उदय के बाद की संध्या अधम होती है। सायंकाल की संध्या सूर्य के रहते कर ली जाए तो उत्तम, सूर्य अस्त के बाद और तारों के निकलने के पूर्व मध्यम और तारा निकलने के बाद अधम मानी गई है। संध्या की आवश्यकता क्यों है? नियम पूर्वक जो लोग प्रतिदिन संध्या करते हैं वे पाप रहित होकर सनातन ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। संध्यामुपासते ये तुम सततं संसितव्रतः विधूत पापास्ते यान्ति ब्रह्मलोकम सनातनम। इस पृथ्वी पर जितने भी स्वकर्म रहित द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं, उनको पवित्र करने के लिए ब्रह्मा ने संध्या की उत्पत्ति की है। रात या दिन में जो भी अज्ञानवश विकर्म हो जाएं, वे त्रिकाल संध्या करने से नष्ट हो जाते हैं। यावन्तो श्याम पृथिव्यां हि बेकर्मस्थास्तु वै द्वजः तेषां वै पावनार्थाय संध्या सृष्टा स्वयंभुवा निशायां वा दिवा वापि यद् ज्ञानकृतं भवेत् त्रैकाल्य संध्याकरणात् तत्सर्वं विप्रणश्यति। संध्या न करने से दोष। जिसने संध्या का ज्ञान नहीं किया, जिसने संध्या की उपासना नहीं की, वह द्विज जीवित रहते हुए शूद्र के समान रहता है और मृत्यु के बाद कुत्ते आदि की योनि को प्राप्त करता है। संध्यायेन विज्ञाता संध्यायेनोपपासिता जीवमानो भवे शूद्रो मृतः स्वाचाभिजायते। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि संध्या नहीं करें तो वे अपवित्र हैं और उन्हें किसी पुण्य कर्म के करने का फल प्राप्त नहीं होता। संध्यारहीनो शुचिर्नित्या मनरः सर्वकर्मसु यदन्यथा कुरुते कर्म न तस्य फलभाग भवेत्। संध्या काल की व्याख्या। सूर्य और तारों से रहित दिन रात की संधि को तत्वदर्शी मुनियों ने संध्या काल माना है। अहोरात्रस्य या संधि सूर्य नक्षत्र वर्जिता सातु संध्या समाख्याता मुनिर्भिस्तत्वदर्शिभिः। ब्राह्मण रूपी वृक्ष का मूल संध्या है। चारों वेद चार शाखाएं हैं, धर्म और कर्म पत्ते हैं, अतः मूल की रक्षा यत्न से करनी चाहिए। मूल के छिन्न हो जाने पर वृक्ष और शाखा कुछ भी नहीं रह सकते। विप्रो वृक्षो मूल का नियंत्रा संध्या वेदा शाखा धर्म कर्माणि पत्रम तस्मान् मूलम यत्नतो रक्षणीयम छिन्ने मूले नैव वृक्षो न शाखा। समय पर की गई संध्या इच्छा के अनुसार फल देती है और बिना समय की गई संध्या वंध्या स्त्री के समान होती है। प्रातः काल में तारों के रहते हुए, मध्याह्न काल में जब सूर्य आकाश के मध्य हो, सायं काल में सूर्यास्त के पहले ही इस तरह 3 प्रकार की संध्या करनी चाहिए। सायं काल में पश्चिम की तरफ मुख करके जब तक तारों का उदय न हो और प्रातः काल में पूर्व की ओर मुख करके जब तक सूर्य का दर्शन न हो तब तक जप करता रहे। गृहस्थ तथा ब्रह्मचारी गायत्री के आदि में ओमकार का उच्चारण करके जप करें और अंत में ओम उच्चारण करें, क्योंकि ऐसा करने से सिद्धि नहीं होती। गृहस्थो ब्रह्मचारी च प्रणवाध्यामिमां जपे अंतगे प्रणभा कुर्यान् नासौ सिद्धिममाप्नुयात्। जप के आदि में
64 कला युक्त विद्याओं तथा संपूर्ण ऐश्वर्यों का सिद्धिदायक गायत्री हृदय का तथा अंत में गायत्री कवच का पाठ करें। यह नित्य संध्या में आवश्यक नहीं है, करें तो बहुत अच्छा है। घर में संध्या वंदन करने से एक गो स्थान में 100 नदी किनारे लाख तथा शिव के समीप में अनंत गुना फल होता है। पैर धोने से, पीने से और संध्या करने से बचा हुआ जल श्वान के मूत्र के तुल्य हो जाता है। उसे पीने पर चांद्रायण व्रत करने से मनुष्य पवित्र होता है। इसलिए बचे हुए जल को फेंक दें। पादशेषम पीत शेषम संध्या शेषम तथैव च सुनो मूत्र समम तोयम पीत्वा चांद्रायणम चरेत। संध्या के लिए पात्र कौन-कौन से होने चाहिए? 1 लोटा जो प्रधान पात्र हो, 1 घंटी और संध्या का विशेष जल पात्र, चंदन पुष्प आदि के लिए पात्र, पंच पात्र, आचमनी, अर्घा, जल गिराने के लिए तांबड़ी छोटी थाली और आसन। संध्योपासन द्विज मात्र के लिए बहुत ही आवश्यक कर्म है। इसके बिना पूजा आदि कार्य करने की योग्यता नहीं आती। अतः द्विज मात्र के लिए संध्या करना आवश्यक है। स्नान के बाद 2 वस्त्र धारण कर पूर्व ईशान कोण या उत्तर की ओर मुंह कर आसन पर बैठ जाएं। आसन की ग्रंथि उत्तर दक्षिण की ओर हो। तुलसी, रुद्राक्ष आदि की माला धारण कर लें। दोनों अनामिकाओं में पवित्री धारण कर लें। गायत्री मंत्र पढ़कर शिखा बांधें तथा तिलक लगा लें और आचमन करें। ओम केशवाय नमः पहला आचमन करें। ओम नारायणाय नमः जल लेकर के दूसरा आचमन करें। ओम माधवाय नमः तीसरा आचमन करें। इस 3 मंत्रों से 3 बार आचमन करके ओम हृषिकेशाय नमः इस मंत्र को बोलकर हाथ धो लें। पहले विनियोग पढ़ लें, तब मार्जन करें अर्थात जल छिड़कें। मार्जन विनियोग मंत्र है। ओम अपवित्रः पवित्रो वेत्तस्य वामदेवः ऋषि विष्णुर्देवता गायत्री छंदः हृदय पवित्र करणे विनियोगः। इस प्रकार विनियोग पढ़कर जल छोड़ें तथा निम्नलिखित मंत्र से मार्जन करें। शरीर एवं सामग्री पर जल छिड़कें पवित्र करने के लिए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। इसके बाद आगे लिखा विनियोग पढ़ें। ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरुपृष्ठः ऋषिः सुतलं छंदः कूर्मो देवता आसन पवित्र करणे विनियोगः। फिर नीचे लिखा मंत्र पढ़कर आसन पर जल छिड़कें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवीं पवित्रं कुरुचासनम। संध्या का संकल्प। इसके बाद हाथ में कुश और जल लेकर संध्या का संकल्प पढ़कर जल गिरा दें। ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु अद्य श्री ब्राह्मणो द्वितीयो प्रार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे अपना नाम, अपना गोत्र और जहां आप संध्या कर रहे हैं वह स्थान उत्तात्प दुरित क्षय पूर्वकम श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम संध्योपासनम करिष्ये। आचमन प्राणायाम। इसके लिए निम्नलिखित विनियोग पढ़ें। ओम ऋतं चेति मादुच्छन्दसो अघर्मषण ऋषिरनुष्ठन्दो भाव्रतं देवतमपामुपस्पर्शने विनियोगः। फिर नीचे लिखा मंत्र पढ़कर आचमन करें।
ॐ ऋतं च सत्यं च विदत्ता तपसोऽध्यजायत ततो रात्रं जायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विद्वदत सुषभिशतोमसि सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत दिवं च पृथ्वीं चान्तरिक्षमथो स्वाहा। तदनंतर दाएं हाथ में जल लेकर बाएं हाथ से ढककर ओम के साथ 3 बार गायत्री मंत्र पढ़कर अपनी रक्षा के लिए अपने चारों ओर जल की धारा दें। फिर प्राणायाम करें। प्राणायाम का विनियोग। प्राणायाम करने के पूर्व उसका विनियोग इस प्रकार पढ़ें। ओंकारस्य ब्रह्मा ऋषिर्देवी गायत्री छंदः अग्निः परमात्मा देवता शुक्लो वर्णः सर्वकर्मारंभे विनियोगः। ॐ सप्तव्याहृतीनां विश्वामित्रजमदग्नि भरद्वाज गोतमा त्रिवसिष्ठकश्यपा ऋषयो गायत्रीनुष्टुप् गनुष्टुप् बृहति पंक्तिस्त्रिष्टुप् जगत्यच्छन्दांस्य अग्नि वायव्यादित्य बृहस्पति वरुणेन्द्र विष्णवो देवता अनादिष्ट प्रायश्चिते प्राणायामे विनियोगः। तत्सवितुरिति विश्वामित्र गायत्री छंदः सविता देवता प्राणायामे विनियोगः। आपो ज्योतिरिति शीर्षः प्रजापतिर्षिर्यचुर छंदो ब्रह्माग्नि वायु सूर्या देवता प्राणायामे विनियोगः। फिर आंखें बंद कर नीचे लिखे मंत्रों का प्रत्येक प्राणायाम में 3-3 बार अथवा पहले 1 बार से ही प्रारंभ करें। धीरे धीरे 3-3 बार का अभ्यास बढ़ावें अथवा पाठ करें। ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम मः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। प्राणायाम के 3 भेद होते हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। अंगूठे से नाक के दाहिने छिद्र को दबाकर बाएं छिद्र से श्वास को धीरे धीरे खींचने को पूरक प्राणायाम कहते हैं। पूरक प्राणायाम करते समय उपर्युक्त मंत्रों का मन से उच्चारण करते हुए नाभि देश में नील कमल के दल के समान नील वर्ण चतुर्भुज भगवान विष्णु का ध्यान करें। जब सांस खींचना रुक जाए तब अनामिका और कनिष्ठिका उंगली से नाक के बाएं छिद्र को भी दबा दें। मंत्र जपते रहें। यह कुंभक प्राणायाम है। इस अवसर पर हृदय में कमल पर विराजमान लाल वर्ण वाले चतुर्मुख ब्रह्मा का ध्यान करें। अंगूठे को हटाकर दाहिने छिद्र से श्वास को धीरे धीरे छोड़ने को रेचक प्राणायाम कहते हैं। इस समय ललाट में श्वेत वर्ण शंकर का ध्यान करना चाहिए। मन से मंत्र जपते रहें। प्राणायाम के बाद आचमन, प्रातः काल का विनियोग और मंत्र। प्रातः काल नीचे लिखा विनियोग पढ़कर पृथ्वी पर जल छोड़ दें। सूर्यश्चमेति नारायण ऋषि अनुष्टुप छंदः सूर्यो देवता अपामुपस्पर्शने विनियोगः। तत्पश्चात नीचे लिखे मंत्र को पढ़कर आचमन करें। ओम सूर्यश्च मनुष्य मनुपतयश्च मनुकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम् यद्रान्त्रया पापमकार्षं मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्भ्यामुदरेण शिष्णा रात्रिस्तदवलम्पतु यत्किञ्च दुरितं मयि इदमहमापो मृतयोनौ सूर्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा। मार्जन। इसके बाद मार्जन का निम्नलिखित विनियोग पढ़कर बाएं हाथ में जल लेकर कुशों से या दाहिने हाथ की 3 अंगुलियों से 1 से 7 तक मंत्रों को बोलकर सिर पर जल छिड़कें। 8वें मंत्र से पृथ्वी पर तथा 9वें मंत्र से फिर
सिर पर जल छिड़कें। ओम आपो हिष्टेद्यात्रचस्य सिन्धुद्वीपः ऋषिर्गायत्रीच्छन्दः आपो देवता मार्जने विनियोगः। ओम आपो हिष्टामयो भः तान ऊर्जे दधातनः। ओम महिरणाय चक्षसे। ओम यो वः शिवतमो रसः। ओम तस्यते भाजते य नमः। ओम उषतीरिव मातरः। ओम तस्मा अरंगमावः। ओम यस्य क्षमाय जिन्वत। ओम आपो जनयथा च नः। मस्तक पर जल छिड़कने के लिए विनियोग और मंत्र। निम्नलिखित विनियोग पढ़कर बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ से ढक लें और निम्नलिखित मंत्र पढ़कर सिर पर छिड़कें। विनियोग लें। ओम द्रुपादिवेत्यस्य कोकिलो राजपुत्र ऋषिरनुष्टुप छन्दः आपो देवता शीर्षे के विनियोगः। मंत्र। ओम द्रुपदादिव मुमुचानः श्विन्नः स्नातो मलादिव पूतं पवित्रेणे वाज्यमापः सुन्दन्तु मैनसः। अगमर्षण और आचमन के विनियोग और मंत्र। नीचे लिखा विनियोग पढ़कर दाहिने हाथ में जल लेकर उसे नाक से लगाकर मंत्र पढ़ें और ध्यान करें कि समस्त पाप दाहिने नाक से निकलकर हाथ के जल में आ गए हैं। फिर उस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दें। अघमर्षण सूक्तस्याघमर्षण ऋषिरनुष्टुप छन्दो भाव्रतो देवता अघमर्षणे विनियोगः। मंत्र बोलें। ओम ऋतं च सत्यं च विदात् तपसोऽध्यजायत तत्रो रात्रं जायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवा दधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विद्वदिशस्य विशतो वसि सूर्या चन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत दिवं च पृथ्वीं चान्तरिक्षमथो स्वाहा। पुनः निम्नलिखित विनियोग करें। ओम अंतरश्चर्षिति तिरश्चीन ऋषिरनुष्टुप छन्दः आपो देवता अपामुपस्पर्शने विनियोगः। फिर इस मंत्र से आचमन करें। ओम अंतश्चरसि भूतेषु गुह्यायां विशतो मुखा त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कार आपो ज्योतिरसोमृतम्। सूर्याग्र विधि। इसके बाद निम्नलिखित विनियोग को पढ़कर अंजलि से अंगूठे को अलग हटाकर गायत्री मंत्र से भगवान को जल से अर्घ दें। अर्घ में चंदन और फूल मिला लें। सवेरे और दोपहर को एक एड़ी उठाए हुए खड़े होकर अर्घ देना चाहिए। सवेरे कुछ झुककर खड़ा होवें और दोपहर को सीधे खड़ा होकर और शाम को बैठकर। सवेरे और शाम को 3-3 अंजलि दें और दोपहर को 1 अंजलि। सुबह और दोपहर को जल में अंजलि उछालें और शाम को धोकर स्वच्छ किए स्थल पर धीरे से अंजलि दें। ऐसा नदी तट पर करें। अन्य जगहों में पवित्र स्थल पर अर्घ दें जहाँ पैर न लगे। अच्छा है कि बर्तन में अर्घ देकर उसी वृक्ष की मूल में डाल दिया जाए। सूर्यार्घ का विनियोग। सूर्य को अर्घ देने के पूर्व निम्नलिखित विनियोग पढ़ें। ओमकारस्य ब्रह्मा ऋषिर्गायत्रीच्छन्दः परमात्मा देवता अर्घदाने विनियोगः। ओम भूर्भुवस्वः स्वरिति महाव्याहृतीनां परमेष्टि प्रजापतिर्ऋषिर्गायत्रीष्टुप छन्दः अग्निर्वायु सूर्या देवता अर्घदाने विनियोगः। ओम तत्सवितुरित्यस्य विश्वामित्रः ऋषिर्गायत्रीच्छन्दः सविता देवता सूर्य अर्घदाने विनियोगः। इस प्रकार विनियोग कर नीचे लिखा मंत्र पढ़कर अर्घ दें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र को पढ़कर ब्रह्म स्वरूपिणी सूर्य नारायणाय नमः कहकर अर्घ दें। यदि समय प्रातः सूर्य उदय से तथा सूर्यास्त से 3 घड़ी बाद का अतिक्रमण हो जाए तो प्रायश्चित रूप
नीचे लिखे मंत्र से एक अर्घ पहले देकर तब उक्त अर्घ दें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः। ओम उपस्थान सूर्य के उपस्थान के लिए प्रथम नीचे लिखे विनियोग को पढ़ें। ओम उदयमित्यस्य प्रष्कण्वा ऋषिरनुष्टुप् छन्दः सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः। ओम उदित्यमित्यस्य प्रष्कण्वा ऋषिर्निचर्गायत्री छन्दः सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः। ओम चित्रमित्यस्य कौत्सः ऋषिशिष्टुप् छन्दः सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः। ऐसा बोलकर भगवान सूर्य नारायण को जल छोड़ें। गायत्री जप का विधान। इसके बाद प्रातः खड़े होकर दोपहर में दोनों हाथों को उठाकर और सायंकाल बैठकर हाथ जोड़कर नीचे लिखे मंत्रों को पढ़ते हुए सूर्य उपस्थान करें। सूर्य उपस्थान के मंत्र ओम उदयम तमसस् परि स्वः पश्यन्तम उत्तरम देवम देवत्रा सूर्यमगन्मम ज्योतिरुत्तमम्। ओम उदित्यञ्जात वेदशं सं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यं मा। ओम चित्रं देवानां मुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्यावा पृथिवी अन्तरिक्षगुं सूर्य आत्मा जगतसुखस्य। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरुषा शुक्रमुच्चरतः पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं ग्वं शृणुयाम शरदः शतं प्रव्रताम शरदः शतमदीनाः श्याम शरदः शतं भूयस्य शरदः शतात। गायत्री मंत्र के जप के पूर्व षड्न्यास करने का विधान है। अतः आगे लिखे एक एक मंत्र को बोलते हुए अपने अंगों के स्पर्श करें। ओम हृदयाय नमः। दाहिने हाथ की 5 अंगुलियों से हृदय का स्पर्श करें। ओम भू शीर्षे स्वाहा। मस्तक का स्पर्श करें। ओम भू शिखाय वखट। शिखा का अंगूठे से स्पर्श करें। ओम स्वः कवचाय हुम। दाहिने हाथ की अंगुलियों से बाएं कंधे का और बाएं हाथ की अंगुलियों से दाएं कंधे का स्पर्श करें। ओम भूर्भुवः स्वः नेत्राभ्यां वखट। नेत्रों का स्पर्श करें। ओम भूर्भुवः स्वः अस्त्राय फट। बाएं हाथ की हथेली पर दाएं हाथ को सिर से घुमाकर मध्यमा और तर्जनी से ताली बजाएं। प्रातः काल की प्रार्थना गायत्री माता का ध्यान। ओम बालां विद्यां तुम गायत्रीं लोहितां चतुराननां रक्तांबरद्वयोपेता मक्षसूत्रकरां तथा कमण्डलूधरां देवीं हंसवाहन संस्थितां ब्रह्माणि ब्रह्मदेवत्यां ब्रह्मलोकनिवासिनीं मन्त्रेणावाहय देवी मायान्तीं सूरमण्डलात्। भगवती गायत्री का मुख और मुख्य मंत्र के द्वारा सूर्य मंडल से आते हुए इस प्रकार ध्यान करना चाहिए कि उनकी किशोर अवस्था है और वे ज्ञान स्वरूपिणी हैं। वे रक्तवर्णा एवं चतुर्मुखी हैं। उनके उत्तरीय तथा मुख्य परिधान दोनों ही रक्तवर्ण के हैं। उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला है। हाथ में कमंडलू धारण किए वे हंस पर विराजमान हैं। वे मां सरस्वती स्वरूपा हैं। ब्रह्मलोक में निवास करती हैं और ब्रह्मा जी उनके पति देवता हैं। श्री गायत्री जी का आह्वान करें। इसके बाद गायत्री माता के आह्वान के लिए निम्नलिखित विनियोग पढ़ें। ओम तेजो असति धामना मासीत्यस्य च परमेष्टि प्रजापति ऋषिर्यजुरिष्टु छन्दः
छंदसि आज्यम देवता गायत्रवाहने विनियोगः। इसके पश्चात निम्नलिखित मंत्र से श्री गायत्री जी का आवाहन करें। ओम तेजोसि शुक्रमस्य मृतमसि धामनामासि प्रियं देवानां मनाधृष्टं देवयजन्मसि। श्री गायत्री देवी का उपस्थान प्रणाम करें। आवाहन करने पर गायत्री देवी आ गई हैं, ऐसा मानकर निम्नलिखित विनियोग पढ़कर आगे के मंत्र से उनको प्रणाम करें। ओम गायत्रसिति विवस्वान ऋषिः स्वराण्य महापंक्तिच्छन्दः परमात्मा देवता गायत्रोपस्थाने विनियोगः। ओम गायत्रे शकपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पद्यपदसि नहि पद्यसे नमस्ते तुरीयाय दर्शताय पदाय परो रजसे सावदो मा प्रापत। गायत्री उपस्थान के बाद गायत्री शाप विमोचन का तथा गायत्री मंत्र जप से पूर्व 24 मुद्राओं के करने का भी विधान है, परंतु नित्य संध्या वंदन में अनिवार्य न होने पर भी इन्हें जो विशेष रूप से करने के इच्छुक हैं उनके लिए यहाँ पर दिया जा रहा है। गायत्री शाप विमोचन ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र और शुक्र के द्वारा श्री गायत्री मंत्र सप्त है, अतः शाप निवृत्ति के लिए शाप विमोचन करना चाहिए। ब्रह्म शाप विमोचन विनियोग। ओम अस्य श्री ब्रह्म शाप विमोचन मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिर्भुक्तिर्मुक्ति प्रदा ब्रह्म शाप विमोचनी गायत्री शक्तिर्देवता गायत्री छंदः ब्रह्म शाप विमोचने विनियोगः। मंत्र ओम गायत्रीं ब्रह्मेत्युपासीत यद्रूपं ब्रह्मविदो विदुः तां पश्यन्ति धीरा सुमनसो वाचमग्रतः। ओम वेदांतनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। ओम देवी गायत्री त्वं ब्रह्म शापाद् विमुक्ता भव। वशिष्ठ शाप विमोचन विनियोग। ओम अस्य श्री वशिष्ठ शाप विमोचन मंत्रस्य निग्रहानुग्रह कर्ता वशिष्ठ ऋषि वशिष्ठानुगृहीता गायत्री शक्तिर्देवता विश्वोद्भवा गायत्री छंदः वशिष्ठ शाप विमोचनार्थ जपे विनियोगः। मंत्र है ओम सोहम कर्मयम ज्योतिरात्म ज्योतिरहम शिवः आत्म ज्योतिरहम शुक्रम सर्व ज्योतिरसोम्यहम्। योनि मुद्रा दिखाकर 3 वात्र गायत्री मंत्र का जप करें। ओम देवी गायत्री त्वं वशिष्ठ शापाद् विमुक्ता भव। विश्वामित्र शाप विमोचन विनियोग। ओम अस्य श्री विश्वामित्र शाप विमोचन मंत्रस्य नूतन सृष्टिकर्ता विश्वामित्र ऋषिर्विश्वामित्रानुगृहीता गायत्री शक्तिर्देवता वाग्देहा गायत्री छंदः विश्वामित्र शाप विमोचनार्थ जपे विनियोगः। मंत्र है ओम गायत्रीं भजाम्यग्निं मुखीं विश्वगर्भायदुद्भवाः देवाश्चक्ररे विश्वा सृष्टिं तां कल्याविष्टकरीं प्रपद्ये। ओम देवी गायत्री त्वं विश्वामित्र शाप विमुक्ता भव। शुक्र शाप विमोचन विनियोगः। ओम अस्य श्री शुक्र शाप विमोचन मंत्रस्य श्री शुक्र ऋषिः अनुष्टुप् छंदः देवी गायत्री देवता शुक्र शाप विमोचनार्थ जपे विनियोगः। सोहम कर्ममयं ज्योतिर क ज्योतिरहं शिवः आत्म ज्योतिरहं शुक्रम सर्व ज्योतिरसोम्यहम्। ओम देवी गायत्री त्वं शुक्र शाप विमुक्ता भव। प्रार्थना अहो देवी महादेवी संधे विद्धे सरस्वती अजरे अमरे चैव ब्रह्मयोनिरमोऽस्तु ते। ओम देवी गायत्री त्वं ब्रह्म शापा द्विमुक्ता भव। वशिष्ठ शापा द्विमुक्ता भव। भव विश्वामित्र शापा द्विमुक्ता भव। शुक्र शापा द्विमुक्ता भव। जप के पूर्व की
24 मुद्राएं। सुमुखं संपुटं चैव विततं विस्तृतं तथा द्विमुखं त्रिमुखं चैव चतुष्पञ्चमुखं तथा षड्मुखाधोमुखं चैव व्यापकाञ्जलिकं तथा शकटं यं पाशं च ग्रन्थितं चोन्मुखोन्मुखं प्रलम्बं मुष्टिकं चैव मत्स्यकूर्मो वराहकं सिंहाक्रान्तं महाक्रान्तं मुद्गरं पल्लवं तथा एता मुद्रा चतुर्विंशा सज्जापादौ परकीर्तिताः। पहली मुद्रा सुमुखम, दोनों हाथों की अंगुलियों को मोड़कर परस्पर मिलाएं। दूसरी मुद्रा संपुटम, दोनों हाथों को फुलाकर मिलाएं। तीसरी मुद्रा विततम, दोनों हाथों की हथेलियां परस्पर सामने करें। विस्तृतम, दोनों हाथों की अंगुलियों को खोलकर दोनों को कुछ अधिक अलग करें। द्विमुखम, दोनों हाथों की कनिष्ठिका से कनिष्ठिका तथा अनामिका से अनामिका मिलाएं। त्रैमुखम, पुनः दोनों मध्यमाओं को मिलाएं। चतुर्मुखम, दोनों तर्जनियां और मिलाएं। पंचमुखम, दोनों अंगूठे और मिलाएं। षड्मुखम, हाथ वैसे ही रखते हुए दोनों कनिष्ठिकाओं को खोलें। अधोमुखम, उल्टे हाथों की अंगुलियों को मोड़ें तथा मिलाकर नीचे की ओर करें। व्यापकांजलिकम, वैसे ही मिले हुए हाथों को शरीर की ओर घुमाकर सीधा करें। शकटम, दोनों हाथों को उल्टा करके अंगूठे से मिलाकर तर्जनियों को सीधा रखते हुए मुट्ठी बांधें। यमपासम, तर्जनी से तर्जनी बांधकर दोनों मुट्ठियां बांधें। ग्रंथितम, दोनों हाथों की अंगुलियों को परस्पर गूंथें। उन्मुखोन्मुखम, हाथों की पांचों अंगुलियों को मिलाकर प्रथम बाएं पर दाहिना फिर दाहिने पर बायां हाथ रखें। शक्ति मंत्र जपने की करमाला। प्रलंबम, अंगुलियों को कुछ मोड़ दोनों हाथों को उल्टाकर नीचे की ओर करें। मुष्टिकम, दोनों अंगूठे ऊपर रखते हुए दोनों मुट्ठियां बांधकर मिलाएं। मत्स्यः, दाहिने हाथ की पीठ पर बायां हाथ उल्टा रखकर दोनों अंगूठे हिलाएं। कूर्मः, सीधे बाएं हाथ की मध्यमा अनामिका तथा कनिष्ठिका को मोड़कर उल्टे दाहिने हाथ की मध्यमा अनामिका को उन तीनों अंगुलियों के नीचे रखकर तर्जनी पर दाहिनी कनिष्ठिका का और बाएं अंगूठे पर दाहिनी तर्जनी रखें। वराहकम, दाहिनी तर्जनी को बाएं अंगूठे से मिला दोनों हाथों की अंगुलियों को परस्पर बांधें। सिंहक्रांतम, दोनों हाथों को कानों के समीप करें। महाक्रांतम, दोनों हाथों की अंगुलियों को कानों के समीप करें। मुद्गरम, मुट्ठी बांध दाहिनी कुहनी हथेली पर रखें। पल्लवम, दाहिने हाथ की अंगुलियों को मुख के सम्मुख हिलाएं। श्री गायत्री मंत्र का विनियोग। इसके बाद श्री गायत्री मंत्र के जप के लिए विनियोग पढ़ें। ओंकारस्य ब्रह्मा ऋषिर्गायत्री छंदः परमात्मा देवता ओम भूर्भुवः स्वरिति महाव्याहृतीनां परमेष्टि प्रजापति ऋषिर्गायत्रीष्टुप् छंदः अग्निर्वायु सूर्या देवतः ओम तत्सवितुरित्यस्य विश्वामित्र ऋषिर्गायत्री छंदः सविता देवता जपे विनियोगः। इसके पश्चात गायत्री मंत्र का 108 बार जप करें। 108 बार ना हो सके तो कम से कम 10 बार अवश्य जप किया जाए। संध्या में श्री गायत्री मंत्र का करमाला पर जप अच्छा माना जाता है। गायत्री मंत्र का 24 लक्ष्य जप करने से एक पुरस्चरण होता है। जप के लिए सब मालाओं में रुद्राक्ष की माला श्रेष्ठ है। अपने हाथों के अनुसार अंक 1 से आरंभ 10 अंक तक अंगूठे से जप करने से एक माला होती है। तर्जनी का मध्य तथा अग्र पर्व सुमेरु है। इस प्रकार 10 करमाला जपने से जप संख्या 100 हो जाएगी। पश्चात A2 के अनुसार 8 तक जप करने से 108 की माला होती है।
गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्री गायत्री मंत्र का अर्थ भू अर्थात सत, भुवः चित्त, स्वः आनंद, स्वरूप सवितः देवस्य सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा के, तथा वरेण्यम भर्गः उस प्रसिद्ध वर्णीय तेज का हम ध्यान करते हैं, यह जो परमात्मा नह हमारी धिया बुद्धि को सत की ओर प्रचोदयात प्रेरित करे। गायत्री मंत्र के जप के बाद 8 मुद्राएं, गायत्री कवच तथा गायत्री तर्पण करने का विधान है, जिसे नित्य संध्या वंदन में अनिवार्य न होने पर भी यहाँ दिया जा रहा है। सूर्य प्रदक्षिणा, सूर्य की परिक्रमा करें और यह मंत्र बोलें। यानि कानि च पापानि जन्म जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। भगवान को जप का अर्पण। अंत में भगवान को यह वाक्य बोलते हुए जप निवेदित करें। अनेन गायत्री जप कर्मणा सर्व अंतर्यामी भगवान नारायणाय प्रियंताम नमः। श्री गायत्री देवी का विसर्जन निम्नलिखित विनियोग के साथ आगे बताए गए मंत्र से गायत्री देवी का विसर्जन करें। विनियोग। उत्तमे शिखरे इत्यस्य वामदेव ऋषिरनुष्टुप् छन्दः गायत्री देवता गायत्री विसर्जने विनियोगः। गायत्री के विसर्जन का मंत्र। ओम उत्तमे शिखरे देवी भूम्यां पर्वतमूर्धनि ब्राह्मणेभ्योऽनुज्ञाता गच्छ देवी यथा सुखम। संध्योपासन का समर्पण। इसके बाद नीचे लिखा वाक्य पढ़कर इस संध्योपासन कर्म को भगवान को समर्पित कर दें। अनेन संध्योपासनाख्येन कर्मणा श्री परमेश्वरः प्रियंताम नमः। ओम तत्सत। श्री ब्राह्मण अर्पणम अस्तु। फिर भगवान का स्मरण करें। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वंदे तमच्युतम। श्री विष्णवे नमः। श्री विष्णवे नमः। श्री विष्णवे नमः। श्री विष्णु स्मरणात् परिपूर्णास्तु। श्री गायत्री कवच। प्रथम निम्नलिखित वाक्य पढ़कर गायत्री कवच का विनियोग करें। ओम अस्य श्री गायत्री कवचस्य ब्रह्मा ऋषिर्गायत्री छंदो गायत्री देवता। ओम भू बीजम ओम भुवा शक्ति स्वः कीलकम गायत्री प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। निम्नलिखित मंत्रों से श्री गायत्री माता का ध्यान करें। पंचवक्त्रां दशभुजां सूर्यकोटि समप्रभां सावित्रीं ब्रह्मवरदां चंद्रकोटि सुशीतलां त्रिनेत्रासितवक्त्रां च मुक्ताहार विराजितां वराभयांकुशंसौके महापात्र क्षमालिकां शंखचक्रगदाब्युगलं कराभ्यां ददतीं वरां शीतपङ्कज संस्थां च हंसारूणा सुखमस्थितां धात्वेवं मनसाम्भोजे गायत्री कवचम जपेत। तदनंतर श्री गायत्री जी का पाठ करें। विश्वामित्र महाप्राज्ञ गायत्री कवचम शृणु यस्य विज्ञान मात्रेण त्रैलोक्य वसयेच्छणात् सावित्री मे शिरः पातु शिखायां रमृतेश्वरी ललाटं ब्रह्मदेवत्यां भ्रमौ मे पातु वैष्णवी कर्णौ मे पातु रुद्राणि सूर्यां सावित्राम्बिके गायत्री वदनं पातु शारदा दशनच्छदौ द्विजान यज्ञप्रिया पातु रसानां सरस्वती सांख्यायनी नासिकां मे कपोलं चंद्रहासिनी चिबुकं वेदगर्वा च कंठं पातु घनासिनी स्तनौ मे पातु इंद्राणि
हृदयं पातु घनासिनी उदरं विश्वभोक्त्री च नाभौ पातु सुरप्रिया जगनं नारसिंगी च पृष्ठं ब्रह्माण्डधारिणीं पार्श्वं मे पातु पद्माक्षी गुह्यं गोपिकावतु उर्वोरोङ्काररूपाञ्च जान्वो सन्ध्यात्मकावतु जङ्घयो पातु अक्षोभ्यां गुल्फयो ब्रह्मशीर्षका सूर्यापद्वयं पातु चन्द्रापदाङ्गुलीषु च सर्वाङ्गवेदजननी च पातुं मे सर्वदा नघा इत्येतत्कवचं ब्रह्मन् गायत्रा सर्वपापनं पुण्यं पवित्रं पापघ्नं सर्वरोगनिवारणं त्रिसन्ध्याय पठेद्वेदान् सर्वान् कामाप्नुयात् सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञं स भवद्वेतवित्तमा सर्वयज्ञफलं प्राप्य ब्रह्मान्ते संवाप्नुयात् प्राप्नोति जपमात्रेण पुरुषार्थचतुर्विधान्। श्री विश्वामित्र संहितोक्त गायत्री कवचम संपूर्ण। गायत्रा विश्वामित्र ऋषि सविता देवता गायत्री छंदः गायत्री तर्पणे विनियोगः। ओम भुः ऋग्वेद पुरुषं तर्पयामि। ओम भुवः यजुर्वेद पुरुषं तर्पयामि। ओम स्वः सामवेद पुरुषं तर्पयामि। ओम महः सत्यलोक पुरुषं तर्पयामि। ओम भुः भुवर्लोक पुरुषं तर्पयामि। ओम भुः भुवर्लोक पुरुषं तर्पयामि। ओम स्वः स्वर्गलोक पुरुषं तर्पयामि। ओम भुः एकपदां गायत्रीं तर्पयामि। ओम भुवः द्विपदां गायत्रीं तर्पयामि। ओम स्वः त्रिपदां तर्पयामि। ओम सरस्वतीं तर्पयामि। ओम वेदमातरः तर्पयामि। ओम पृथिवीं तर्पयामि। ओम अजां तर्पयामि। ओम कौशिकीं तर्पयामि। ओम सांस्कृतिं तर्पयामि। ओम सार्वजितिं तर्पयामि। ओम तत्ब्राह्मण अर्पणम् अस्तु इति देवी भागवत तत्सद ब्राह्मण अर्पणम कर्म कृत्वा त्रिविष्णु स्मरेत। संध्या समाप्त होने पर पात्रों में बचा हुआ जल ऐसे स्थान में या वृक्ष की जड़ में गिरा दें जहां किसी का पांव ना पड़े। संध्या समाप्ति के बाद आसन के नीचे किंचित जल गिराकर उससे मस्तक पर तिलक करें। मध्याह्न संध्या प्रातः संध्या के अनुसार करें। प्राणायाम के बाद ओम सूर्यश्मेत के विनियोग तथा आचमन मंत्र के स्थान पर नीचे लिखा विनियोग तथा मंत्र पढ़ें। ओम आपः पुनन्तुति ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंदः आपो देवता अपामुपस्पर्शने विनियोगः। आचमन करें। ओम आपः पुनन्तु पृथिवीं पृथिवीं पूता पुनातु मां पुनन्तु ब्राह्मणस्पतिर्भूता पुनातु मां यद्युच्छिष्ट भोज्यं च यद्वा दुश्चरितं मम सर्वं पुनन्तु मापो सतां च प्रतिगृह्यं स्वाहा। चित्र विष्णु रूपा गायत्री का ध्यान करें। ओम मध्याह्ने विष्णु रूपांच तार्क्षस्तां पीतवाससां युवतीं च यजुर्वेदां सूर्यमंडल संस्थितां। सूर्यमंडल में स्थित युवावस्था वाले पीत वस्त्र शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण कर गरुण जी पर बैठी हुई यजुर्वेद स्वरूपा गायत्री का ध्यान करें। सायं संध्या प्रातः संध्या के अनुसार करें। उत्तर की ओर मुख करके सूर्य रहते करना उत्तम है। प्राणायाम के बाद ओम सूर्यश्मेत के विनियोग तथा आचमन मंत्र के स्थान पर नीचे लिखा विनियोग तथा मंत्र पढ़कर आचमन करें। ओम अग्निश्चमेत रुद्र ऋषि प्रकृतिश्छंदोग्नि देवता अपामोस्पर्शने विनियोगः। आचमन करें। ओम अग्निश्च मां मनुष्य मनुपतयश्च मनुकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्तां मा यद्वा पापमकार्षं मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्भ्यामुदरेण शिष्णा अहस्तलुम्पतु यत्किञ्चं दुरितं मयि इदमहमापो मृतयोनौ सत्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा।
अर्घ दें। पश्चिम की ओर मुख होकर बैठे हुए 3 बार अर्घ दें। सायं उपस्थान। सायान्ने शिव रूपांच वृद्धां ब्रह्मवाहिनीं सूर्यमंडल मध्यस्थां सामवेद समायुतां। सूर्य मंडल में स्थित वृद्धा रूपा त्रिशूल डमरूपास तथा पात्र के लिए ब्रज पर बैठी हुई सामवेद स्वरूपा गायत्री का ध्यान करें। महर्षि पुलस्त जी ने जनना शौच एवं मरणा शौच में संध्योपासन की अवादित आवश्यकता बतलाई है, किंतु अशौच में इसकी प्रक्रिया भिन्न हो जाती है। शास्त्रों ने इसमें मानसी संध्या का विधान किया है। इसमें उपस्थान नहीं होता। यह संध्या आरंभ से सूर्य के अर्घ तक ही सीमित रहती है। यहाँ 10 बार गायत्री का जप आवश्यक है। इतने से संध्योपासन का फल प्राप्त हो जाता है। एक मत यह है कि इसमें कुश और जल का भी प्रयोग ना हो। निर्णित मत यह है कि बिना मंत्र पढ़े प्राणायाम करें। मार्जन मंत्रों का मन से उच्चारण कर मार्जन करें। गायत्री का सम्यक उच्चारण कर सूर्य को अर्घ दें। फिर पैठन्य के अनुसार सूर्य को जलांजलि देकर प्रदक्षिणा और नमस्कार करें। आपत्ति के समय रास्ते में और अशक्त होने की स्थिति में भी मानसिक संध्या की जाती है।